नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर फिक्सिट के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मार्केट में लॉन्च होते ही पीडीलाइट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की सेलिंग 30% तक बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ सुपर। आज के इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में सभी नेसेसरी डिटेल्स जो है वो कवर करेंगे, जैसे कि इसे हम कब, कहाँ, क्यों और किस तरह से अप्लाई करते हैं। फिर यह डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ एंड डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ सुपर, इन दोनों में क्या मेन फ़र्क है, इन दोनों का क्या की डिफरेंस है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में ये सभी नेसेसरी डिटेल्स देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा ये प्रोडक्ट डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ सुपर, ये रिपेयर में और नए कंस्ट्रक्शन में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मतलब वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, पर ये ज़्यादातर न्यू कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये क्या है कि एज एन एडिटिव, एज एन एडमिक्सचर जो है वो मतलब फ्रेश सीमेंट कंक्रीट या फिर प्लास्टर के लिए जो मतलब सीमेंट सैंड का मोटर बनाते हैं, तो उसमें मिक्स किया जाता है। ये बेसिकली एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल है, जिसमें सरफेस एक्टिव प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स ऐड किए गए हैं इस केमिकल को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, ताकि क्या है कि वी कैन मिक्स इट विथ वाटर। ये केमिकल जो है अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ये वाटर के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा। और फिर इसमें पॉलीमर्स ऐड किए गए हैं, ताकि ये क्या है कि सीमेंट कंक्रीट या फिर सीमेंट मोटर के साथ मिक्स होकर के एट लास्ट हमें वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी दे सके, इसीलिए ये पॉलीमर्स ऐड किए गए हैं। और यही पॉलीमर्स की वजह से क्या है कि इसमें से जो मतलब ये पोर्स होते हैं कंक्रीट या फिर मोटर में, उसमें से वाटर जो है वो पर्कोलेट नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। फिर इसे फ्रेश कंक्रीट या फिर प्लास्टर मोटर में ऐड करने से क्या है कि इसकी कोहेसिवनेस और एडेसिवनेस क्या है कि बढ़ जाती है, और इसी वजह से इसमें रिबाउंड लॉस कम होता है। ये मतलब जब हम ट्रॉवेल की मदद से प्लास्टर करते हैं तो क्या है कि वो कुछ पार्टिकल्स जो है वो मतलब प्लास्टर से निकल करके नीचे गिर जाते हैं और मतलब वेस्टेज होता है। तो ये एडेसिव और कोहेसिवनेस की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है कि एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं और ये मतलब नीचे जो मतलब वेस्ट होता है वो नीचे नहीं गिरेगा, इसे बोलते हैं रिबाउंड लॉस। फिर ये केमिकल मतलब सीमेंट कंक्रीट में ऐड करने से और एक बेनिफिट ये है कि इसमें सेग्रीगेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेग्रीगेशन मतलब अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो फ्रेश कंक्रीट जब हम अप्लाई करते होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी भी, तो उसमें क्या है कि सैंड अलग हो जाती है और कोर सेग्रीगेट अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में हनी कॉम्बिंग का प्रॉब्लम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। बाय एडिंग डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ सुपर, ये सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और ये सेम चीज़ें, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो मैंने अभी तक समझाई, वो हमें डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ में भी मिलती है, जो डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ सुपर में मिलती है। पर इन दोनों के बीच का जो की डिफरेंस है LW+ एंड LW+ सुपर का, वो हम आखिर में देखेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखें। फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो इस केमिकल को हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, RCC कंस्ट्रक्शन के लिए, और फिर अगर प्लास्टर की बात करें तो मतलब कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये क्या है कि बेसमेंट्स में इस्तेमाल होता है, मतलब पार्किंग में, बेसमेंट पार्किंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्या है कि इसमें नीचे से जो मतलब वाटर पर्कोलेट होता है सक्शन की वजह से, तो ये इसे मतलब रोका जा सके इस केमिकल से। ज़्यादातर मतलब मोस्ट कॉमनली ये वहाँ पे यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ कि ये मतलब कोई भी हाई राइज या फिर मतलब स्ट्रक्चर के टॉप स्लैब में इस्तेमाल होता है, ताकि ये जो मतलब बारिश की वजह से जो वाटर पर्कोलेशन होता है टॉप स्लैब में, तो मतलब इस केस में भी हम एज एन एड मिक्सचर इसे फ्रेश कंक्रीट के साथ मिक्स करके मतलब परमानेंटली ये स्लैब को वाटर प्रूफ कर सकते हैं। फिर थर्ड मोस्ट चीज़ जहाँ पर ये LW+ सुपर जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये है कि एक्सटर्नल प्लास्टरिंग। कोई भी स्ट्रक्चर का प्लास्टर जो है मतलब वो बनाते वक्त अगर हम इस केमिकल को इसके साथ मिक्स कर दें, ये सीमेंट मोटर के साथ, तो क्या है कि अलग से हमें कोई बाद में प्लास्टर के ऊपर कोटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एफिशिएंसी पहले से वाटर प्रूफिंग वाली में मिल जाती है। तो मतलब ये जो केमिकल है वो मतलब कोर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट बेस्ड प्लास्टर में और RCC। तो मतलब ये केमिकल जो है वो मतलब हम कोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये सीमेंट सैंड का मोटर है प्लास्टर के लिए, फिर फ्रेश कंक्रीट है इसके साथ। बाद में क्या है कि रूफ पे अलग से कोई कोटिंग नहीं करवाना पड़ता, प्लास्टर के एक्सटर्नल वॉल के प्लास्टर पे फिर से कोई कोटिंग नहीं करवाना पड़ता। तो मतलब इसमें पहले से वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी रहती है, तो आपका कंस्ट्रक्शन जो है मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा टिकता है। अगर इसमें से वाटर जो है वो पर्कोलेट हो जाता है तो क्या है कि धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो मतलब कम हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। और बाकी बहुत सी जगह पे हम इस केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली तो मैंने आपको बता दिया। फिर बाथरूम्स, बालकनीज, किचन, जो भी मतलब
एरिया है हमारे घर के वो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप इसे मिला करके जब हम बना रहे हैं तो मिला करके मिक्स कर सकते हैं। बाकी रिपेयर वर्क में तो ये इस्तेमाल होता ही है। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करने के स्पेसिफिक सभी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एक बार ये जो मतलब केमिकल है वो कंक्रीट के साथ सेट हो जाता है तो ये क्या है कि वाटर को हमारी स्टील रेइंफोर्समेंट जो होती है, कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट में बीम कॉलम स्लैब में जो मतलब स्टील की रेइंफोर्समेंट होती है उस तक वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देता, जिससे कि रस्टिंग का प्रॉब्लम हो। और इस तरह से ये केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्या है कि इस पर कोरोजन की वजह से क्रैक्स डेवलप होती है हमारे कंक्रीट में, क्योंकि जब स्टील रेइंफोर्समेंट जो मतलब कोरोड होती है, रस्ट होती है, तो उस पर एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो मतलब बढ़ जाता है, इसका कद बढ़ जाता है। तो इसके फूलने की वजह से इसमें हमारे कंक्रीट पे प्रेशर आता है और इसमें क्रैक्स डेवलप होती है। टेक्निकली ये है, पर अगर ये रस्टी नहीं होगा तो क्या है कि इसमें क्रैक्स आने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे, और जब इसमें क्रैक्स नहीं आएगी तो इसमें वाटर भी परकोलेट नहीं होगा। फिर ये क्या है कि सीमेंट कंक्रीट और फ्रेश सीमेंट एंड मोटर के साथ एकदम कंपैटिबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या है कि हमें वाटर के साथ इसे हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं, तो मतलब ये इवनली जो है वो मतलब पूरे कंक्रीट और मोटर में स्प्रेड हो जाता है, तो कंपैटिबल प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट ये जो मतलब सीमेंट कंक्रीट है उसमें क्या है कि वाटर परमिएबिलिटी काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिसकी वजह से वाटर परकोलेशन जब कम हो जाता है तो आपके घर में अंदर जो है वो नमी नहीं दिखाई पड़ती। फिर और एक इसकी सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि ये केमिकल जो है वो मतलब सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स करने से हमारे स्ट्रक्चर की और सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो भी कम नहीं होती, और इसके सेटिंग टाइम में जो मतलब डिफरेंस देखा जाता है वो भी इसमें मेंटेन रहता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है कि एक्सटर्नल एडमिक्सचर्स केमिकल्स जो हम हमारे सीमेंट कंक्रीट में मिक्स करते हैं, इसकी वजह से मतलब एडवर्स इफेक्ट आता है इसकी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, अगर हमें वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एडवांस प्रॉपर्टी चाहिए तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और मतलब इसका सेटिंग टाइम जितनी देर में यह कंक्रीट हार्ड होने लगता है तो इस पर भी अफेक्ट होता है, ये भी लंबा खींचा जाता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगी, ये मतलब स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों चीज़ें मेंटेन रहती है। फिर इसका और एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में श्रिंकेज क्रैक्स नहीं पड़ने देता। श्रिंकेज क्रैक्स मतलब इनसफिशिएंट वाटर क्योरिंग की वजह से पड़ती है। जब से हमारा मतलब आरसीसी कंक्रीट जो है वो सूख जाता है तो उसके बाद ठीक से अगर हम पानी नहीं छिड़केंगे तो इस पर क्या है कि वो श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसमें सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार ये केमिकल इस्तेमाल कर दिया तो अगर आप ठीक से इसमें पानी भी नहीं छिड़कते, वाटर क्यूरिंग भी नहीं करते, तब भी इसमें श्रिंकेज क्रैक्स जो है वो नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में लगा दीजिए कि जब जब क्रैक्स आप मतलब देखते हैं तो उसमें से डेफिनेटली वाटर परकोलेशन तो होता ही है। और इसका लास्ट मेजर बेनिफिट है कि इस केमिकल को फ्रेश सीमेंट कंक्रीट या फिर सीमेंट एंड मोटर में ऐड करने से इसकी वर्केबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, ताकि आप इस पे आसानी से मतलब काम कर सके। क्योंकि क्या है कि नॉर्मल कंक्रीट में थोड़ी देर बाद क्या है कि आप मतलब इस पे वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे ये सेट होने लगता है, तो इतनी आसानी से हम इसे कास्ट नहीं कर सकते। पर अगर हमने ये केमिकल इस्तेमाल किया है तो मतलब ज़्यादा देर तक इसकी वर्केबिलिटी जो है, मतलब द ईज विथ विच वी कैन यूज़ द कंक्रीट, वो बढ़ जाती है। और ये वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर मिक्स नहीं करना पड़ता कंक्रीट में, जिसकी वजह से हमारा सीमेंट वाटर रेशियो जो है वो भी मेंटेन रहता है। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, यह डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ और LW+ सुपर, इन दोनों में क्या मेन फ़र्क है। क्योंकि अगर आप चाहो तो मेरे पास मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप LW+ की लिंक भी देख सकते हैं, इसका वीडियो भी मैंने पहले से बना रखा है, और इन दोनों के बीच का जो की डिफरेंस है वो आज हम देख लेंगे। तो दोस्तों ये LW+ सुपर जो है वो मतलब किसी भी टाइप की सैंड को सपोर्ट करता है। अगर आप एम सैंड यानी कि आर्टिफिशियल सैंड जो है, हैंडमेड सैंड जो है, वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब भी इसे सूखने के बाद इस पर क्रैक्स नहीं डेवलप होने देता। क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल सैंड जो रहती है वो मतलब SSD कंडीशन, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में रहती है, इसका सरफेस जो है वो ड्राई रहता है। तो जैसे ही हम इसे मतलब सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स करके मतलब जब ये सूख जाता है तो एग्जैक्टली सूखने से पहले ये क्या है कि हमारे मिक्सचर में से सीमेंट कंक्रीट में से वाटर जो है वो सक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा मतलब सीमेंट सैंड का रेशियो है वो मतलब बिगड़ जाता है, और मिक्स डिज़ाइन जो हमने रेडी की है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, स्ट्रेंथ में चेंज आता है। पर अगर हम ये LW+ सुपर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सभी सैंड जो है वो कंपेटिबल है, इवन एम सैंड, आर्टिफिशियल सैंड भी कंपेटिबल है, और यही मेजर की डिफरेंस है LW+ और LW+ सुपर का। फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो एट फर्स्ट वी नीड टू मेक अ ड्राई मिक्स। जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल कंक्रीट बनाता है वैसे ड्राई मिक्स करना है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का। इनका मतलब एक मिक्स बनाना है हमें। और फिर एज पर द मिक्स डिज़ाइन हमारे पास जो मेजर्ड वाटर कंटेंट है उसमें ये LW+ सुपर केमिकल जो है वो ऐड करना है। पर इसे ऐड करने का प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर एक सीमेंट बैग के लिए आपने ये मिक्स तैयार किया है तो उसमें मतलब 200 ml ये केमिकल मिक्स करना है, 200 ml। ये हो गया इसका परफेक्ट मिक्स जो कि हमें कंपनी जो है वो मतलब प्रिस्क्राइब करती है। तो ये केमिकल इस तरह से इस प्रोपोर्शन के साथ इस मतलब वाटर के साथ मिक्स करना है। और इस फिर लास्ट में ये ड्राई मिक्स के साथ मतलब जैसे हम नॉर्मल कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें मिक्स करके हमारा कंक्रीट जो है वो RCC ढलाई के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है जनरली। और प्लास्टर में भी सेम ही प्रोसीजर रहेगी। इसमें क्या है कि सीमेंट सैंड का मोटर है तो एक सीमेंट बैग पे 200 ml केमिकल इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया इसका मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।